ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? हाँ। ठीक है। सो ये था आपका क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है? और क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी चीज पे फॉलो करती है। कैसे, तो वो भी मैं बताता हूँ। उससे पहले एक पॉइंट ये है कि ये जो ऑन प्रोमाइसेस, हाइपरवाइजर और ये क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन है, राइट, ये तीनों ही आपके खुद के डेटा सेंटर्स में कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट तीनों पे काम कर रही है। या तो पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ऑन प्रोमाइसेस से, बहुत पहले की बात है जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, राइट। फिर जब टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तब ये इस पे आ गए, तब भी लेकिन हार्डवेयर तो उनका ही था। थर्ड क्लस्टर पे आए, तब भी हार्डवेयर उनका था। तो मतलब हार्डवेयर से लेकर सारी चीजें, वर्चुअलाइजेशन, ये ऐप तक सब कुछ वही खुद मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। क्लाउड में क्या होता है, क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन नहीं रहेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे ये जो हार्डवेयर से लेके यहाँ तक की चीजें, राइट, ये वाली जो चीजें हैं हार्डवेयर से लेके वीएमवेयर तक, राइट, ये आपका मैनेज किया जाता है क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। तो जो AWS, एज्योर, IBM, Oracle, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है, राइट, वो हार्डवेयर से लेके वीएमवेयर तक की चीजें मैनेज करते हैं। ओके। और आपको एज अ अकाउंट एक कंसोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जब आप क्लाउड के अंदर एक कंसोल बनाते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, राइट, तो वो आपको मैनेज करने के लिए कंसोल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वाया वेब। ओके। और आप फिर जाते हो उनके वेब पे, वहां से आप देते हो कि हमें ये वर्चुअल मशीन चाहिए, इतने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन चाहिए। क्लिक करोगे तो वो सब क्रिएट होंगे आपके स्क्रीन के सामने। लेकिन वो सब क्रिएट हो रहे हैं AWS के डेटा सेंटर्स में। ठीक है, तो बैकएंड पे वो हार्डवेयर पे ही क्रिएट हो रहा है, राइट, लेकिन आप उसे एक्सेस कर रहे हो वाया इंटरनेट। इसीलिए मैंने आपको दो चीज बताई थी, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। क्लाउड क्यों मस्ट है? क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। हाँ सर। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेम चीज, ठीक है, क्योंकि अब 15 मिनट बाकी है। सो ये हमारे पास है AWS कंसोल। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मंडे को हम अकाउंट क्रिएट करने वाले, राइट, अपकमिंग मंडे, मैंने आपको बताया नहीं है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, साइन इन। तो ये कंसोल है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा अकाउंट। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका जो अकाउंट बनता है वो बनता है रूट यूजर के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा लॉग इन करना है रूट यूजर के थ्रू। क्लिक करो यहाँ पे, आ गया रूट यूजर, राइट। ये मेरे पास एक अकाउंट है, पासवर्ड, और ये जो MFA है ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होता है कि जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, मान लो आपने मुझे दे दिया, राइट, जब तक मैं, ये MFA क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन करोगे, उसमें वो कोड आएगा। ठीक है, वो कोड जब तक आप मुझे प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा आपके कंसोल में। ठीक है। सो ये आपका सिक्योरिटी के लिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा और ज्यादा डिटेल में। तो ये देखो, ये मेरे पास आ चुका है कंसोल। क्लियर है? अब AWS में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सर्विस इन्होंने दी है, जैसे जीमेल है, जीमेल एक सर्विस है, राइट, गूगल ड्राइव है, ये आपकी एक सर्विस है, यूट्यूब जो है ये आपकी एक सर्विस, राइट। तो ये सब सर्विस है, राइट। वैसे यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जो सर्विस है हमारे पास, उसका नाम है EC2। EC2, इसे हम डिटेल में देखेंगे, आज मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ। लॉन्च इंस्टांस, लॉन्च विदाउट अ वॉक थ्रू, ठीक है, इसे नाम दे दूं सपोज माई VM। ठीक है, यहां से देखो जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है वो कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गेस्ट है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? Yes. तो ये आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वर्चुअल मशीन के लिए, राइट। बैकएंड पे जो मशीन है वहां पे होस्ट OS नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड में जो कंपनी यूज कर रही है वो कर रही है टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल है आपका हाइपरवाइजर। क्लियर है? ये हो गया। सपोज हम यहां से लेते हैं उबंटू, जो कि लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। आ गया देखो उबंटू। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट दिखने को मिलेंगे। 24 लेटेस्ट है, 22, देन 24 प्रो। ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट है, राइट। तो हम जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है वो ले रहे हैं।
देन ये है आपका सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क, ये चार चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है। इंस्टांस टाइप इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। ये है आपका पासवर्ड के लिए, तो अभी मैं कोई पासवर्ड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। ये आपका नेटवर्क है। आप जब भी इंडस्ट्री में कोई भी मशीन यूज करते हो तो वो किसी ना किसी नेटवर्क में ही होती है। सिर्फ आपका जो लैपटॉप है वो आपको स्टैंड अलोन मिलता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, जिसमें आप बाद में चाहो तो इंटरनेट या नेटवर्क का यूज कर सकते हो। राइट। यहाँ पे ये फायरवॉल है, तो फायरवॉल में हम रिमोट एक्सेस ले रहे हैं तो इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उससे अलाउ करना होता है। ये भी चीज हम देखेंगे। ये आपका स्टोरेज है जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। और यहां से आप नंबर ले सकते हो, एक क्रिएट करना है, 10 क्रिएट करना है, 20 क्रिएट करना है, 100 क्रिएट करना है, 1000, 10,000, राइट, कितने भी करने हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा तो इतने मशीनें क्रिएट कर देगा आपके लिए ऑन द स्पॉट। हम एक ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। लॉन्च इंस्टांस। सो देखो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो लॉन्च हो गई, राइट। ये आपको एक आईडी दे दिया गया है। इंस्टांस पे आ जाओ। देखो मेरे पास पहले से कुछ मशीनें रन हो रही थी, राइट। अब आपकी मशीन, मेरी मशीन किस नाम से थी? माई वीएम, राइट। इसमें हाइफन नहीं है, इसमें हाइफन है। ठीक है। तो मैंने विदाउट हाइफन वाला दिया था, राइट। तो ये जो थर्ड वाला है ये मेरा वीएम है, राइट। और अगर मैं राइट में लेके जाऊँ, देखो रनिंग आ रहा है, मतलब मेरी मशीन रन हो रही है। लेकिन ये आपका स्टेटस चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि जो मशीन जिस हार्डवेयर पे रन हो रही है, क्या वो हार्डवेयर सही है। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर तो हमें दिख नहीं रहा है। हार्डवेयर डेवलपमेंट मैनेज करके वो चेक करता है कि जिस भी हार्डवेयर पे आपकी मशीन क्रिएट हुई है, क्या वो हार्डवेयर सही में काम कर रहा है, कुछ फॉल्ट तो नहीं है, राइट। और थर्ड चीज है कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो भी सही है, कहीं कुछ फाइल मिसिंग तो नहीं है। तो वो आपको टेस्ट करके देता है, राइट। रिफ्रेश करते रहो। तो जब सारी चीजें हो जाएगी तो ये आपका ऐसा 3x3 चेक या 2x2 चेक पास कर देगा। अगर कुछ चीजें फेल है तो रेड कलर में आ जाएगा ये, राइट। और इसे एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? सेलेक्ट करो, कनेक्ट पे आओ कि नो पब्लिक आईपी। ओके, मैंने इसको पब्लिक आईपी नहीं दी है तो इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है, तो पब्लिक आईपी नहीं इसके पास, मतलब इंटरनेट पे तो है मशीन, राइट, लेकिन आईपी नहीं है इसके पास पब्लिक। जैसे अगर आप कुछ एक्सेस करो फ्लिपकार्ट, राइट, तो आपके पास भी एक पब्लिक आईपी होती है। जैसे मैं यहाँ से एमएसवीपी से कनेक्टेड हूँ, राइट, एमएसवीपी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा व्हाट इज माई आईपी, तो ये मुझे एमएसवीपी वाईफाई का पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर देगा। ये दो, ये है, ये पब्लिक आईपी है। कि अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने इससे भी सर्च किया, राइट, तो मेरे लैपटॉप से रिक्वेस्ट गई है वाईफाई पे, फिर वाईफाई गया है इंटरनेट पे लेके मेरे रिक्वेस्ट को। तो ये जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, राइट, ये प्रोवाइड किया गया है माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम के सर्वर से। ओके। तो अगर आपके पास ये पब्लिक आईपी नहीं होगी तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्लियर है चीजें? तो आज मुझे इसे एक्सेस करके दिखा देता हूं मैं, लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। ओके। सो कोई डाउट है यहां तक? अब क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया, क्या था? क्लियर है चीजें? ऑनलाइन क्लियर है चीजें? मोहित, मोहित। आईपी जो आईपी एड्रेस है ये हमारे फोन से मुझे शो कर रहा है। बिल्कुल सब जगह करेगा। अगर आप लोग कनेक्ट हो एमएसवीपी से तो आपको सेम ही आईपी एड्रेस शो करेगा, 110 वाली। लेकिन अगर आप खुद का इंटरनेट यूज करोगे तो जब आप चेक करोगे व्हाट्स माई आईपी, तो वहां आपको दूसरा कुछ शो करेगा। ठीक है। अंशुल, जगत, मोहित, क्लियर है चीजें? हाँ सर। सर ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, राइट। कल जब हम आएंगे थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ेंगे। जितने लोग क्लासरूम में ऐड नहीं हो, शुभम सर के पास जाओ, उनको बोलो हमें क्लासरूम में ऐड कर दो। ये जो रिकॉर्डिंग्स है मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। ओके देन। ओके अंशुल, जगत, मोहित, मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइमिंग 3 o'clock। ओके अटेंडेंस सर। देना बाकी है ना? हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि जो भी आपकी वर्चुअल मशीन है, अगर उसका नीड नहीं है तो उसे तुरंत डिलीट कर दो। ठीक है, अदरवाइज आपके चार्जेस जो है वो इनकर्ड हो जाते हैं। तो जिस भी रिसोर्स को आप क्रिएट कर रहे हो डब्ल्यूएस के अंदर, उसकी नीड नहीं है तो तुरंत उसे डिलीट करो, भूल मत जाओ। ठीक है। कौन सा?
टाइप वन इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ठीक है, टाइप टू भी यूज होती है लेकिन स्मॉल स्केल में। हम लोग भी जो मैंने आपको दिखाया मेरे एंड पे वो भी टाइप टू का ही एक एग्जांपल था। तो टाइपिंग स्मॉल इंडस्ट्री या फिर टीचिंग है। हाँ, टीचिंग लर्निंग पर्पस लिखो सबसे। अब जैसे जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था राइट, तब आप करते थे ड्यूअल बूट। हाँ। कि आपका ही लैपटॉप है उसमें ड्यूअल बूट रख दिया, कि आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का भी है। राइट। तो जब भी आप पावर ऑन करते हो तो आप कुछ मेन्यू कीज दबाते हो, F2 या F11 या F9। राइट, जब ये प्रेस करोगे तो आपको बूट का ऑप्शन आ जाता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बूट करना चाहते हो अपने मशीन। ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें, क्योंकि कई बार आपके फाइल जो क्रैश हो जाती हैं इसमें। तो उससे अच्छा है कि आप एक VMware क्रिएट कर लो और उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसको यूज कर लो, कभी जल्दी क्रैश नहीं होती है। ठीक है। टॉपिक में डाल देना इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड। ठीक है। ट्रेनर में डाल देना सागर सर आ रहा होगा। ठीक है। ओके देन, मिलते हैं हम लोग कल। मैं अभी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ये, तो आप लोग देख लेना। समझ में वो लॉग इन करने के लिए